वालिद मोहतरम ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि आपके हल्का अहबाब में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपके अहलाक की कदर नहीं करते, आपके अहलाक को नहीं पहचानते जब तक आपके पास दौलत और ताकत ना हो। गरीब कितना भी हो, कुछ अहलाक लोग इसके अहलाक, इसकी मोहब्बत, इसकी आजिज़ी, इनकसारी को मजबूरी का नाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, रब्बे काबा की कसम, जिसका अहलाक अच्छा है वो अल्लाह का बेहतरीन बंदा है। जिसकी ज़ुबान में मिठास है वो अल्लाह का बहुत पसंदीदा बंदा है। और बेशक ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि इंसान को अगर आपने पहचानना है तो उसके अहलाक से पहचाने, उसकी ज़बान से पहचाने। क्या उसकी ज़बान से दूसरे महफूज हैं? उसके अहलाक को देखे, उसका अहलाक की कदर क्या है, वो लोगों में किस तरह वक़्त गुजारता है, वो किस किस के साथ क्या क्या बिहेव करता है। अगर वो हर मामलात को अल्लाह और उसके नबी के मुताबिक गुजार रहा है तो उस जैसा बेहतर शख्स कोई नहीं। बेशक आज के माशरे के अंदर हम हर इंसान की मेजरमेंट दौलत और ताकत से करते हैं, जबकि दौलत और ताकत फ़ानी है, ये ख़त्म हो जानी है। बेसिक आपका अहलाक है जो आपके मरने के बाद लोग याद करते हैं। वो आपकी मिसाल देंगे कि ये शख्स फ़लाँ शख्स, ये शख्स फ़लाँ शख्स अहलाक का बड़ा अच्छा था, ज़ुबान का बड़ा मीठा था, अल्लाह के अहकामात को सुनता था और पहुँचाता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, अपनी ज़ुबान से अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, अजीज़ रिश्तेदारों में मोहब्बत बांटें, सख्तियाँ, मुश्किलें ना डालें किसी को। ये दुनिया फ़ानी है। आपके मरने के बाद जो तारीफ आपकी हो रही है, जो आपके बारे में बात हो रही है, हक वही होगा, सच वही होगा। ये दुनिया का दिखावा, ये दुनिया के सामने अपनी ताकत नुमाद करना, मेरे पास पैसा है, ये अफानी है। ये इस दुनिया में रह जाना है। आपके माल नाम में जो आपने इस दुनिया में किए हैं और अल्लाह ताला की तरफ जो भेजे हैं, जो नेक अमाल किए हैं, जो सदका खैरात किया है, ये वो आपको मिलना है। उसी के एगेंस्ट आपके फैसले होने हैं। जो सदका खैरात अपने हाथ से कर दिया, रब्बे काबा की कसम, वही आगे काम आना है। आपके बाद औलाद ने तो सिर्फ हिसाब करना है कि अब्बा जी ने कितना छोड़ा, अम्मा जी ने कितना छोड़ा, मेरे हिस्से क्या आया, उसके हिस्से क्या आया, और बाद में कहेंगे हमारे लिए किया क्या आपने। तो क्यों ना आज हम अपने हाथ से सदका खैरात करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, गरीब मसाकीन का सहारा बने, अपने गरीब रिश्तेदार का सहारा बने। कल वो इस बात की तो शहादत दे दे कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह जी तेरा बंदा बड़ा नेक था, हमारी मदद किया करता था, छुप छुप के हमारे आंसू साफ किया करता था, हमारे घर में आटा डालता था, रोटी डालता था, राशन डालता था। यतीम आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह इस नेक बंदे को तूने अपने पास बुला लिया, ये तो तेरे बंदा बड़ा नेक और साले था, हमारी दादरसी करता था। आपके बारे में लोग शहादत दें कि यार इसका खुलूस, इसकी मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा थी। हम परेशानी में मुब्तला होते थे, ये सबसे पहले आगे आके हमारी परेशानी के लिए हमसे पूछता था, और किसी भी काम के लिए ताउन की चीज़ की दहानी कराता था और ताउन भी करता था। तो क्यों ना आज हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो बनावट की बजाय हकीकत पर मबनी है। तो क्यों ना आज उन लोगों में शामिल हो जाएं जो ताकत तो रखते हैं लेकिन मजलूम के लिए मोहब्बत भी रखते हैं। उनके पास दौलत तो है, उसमें ज़कात देने के भी फ़ायदे हैं, उसको पता है इस दौलत का हक ज़कात वाले लेने वालों पे भी है, उसको पता है ये ज़कात जो दौलत मेरे पास है इस पे गरीबों का भी हक है। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी तो आपको हुक्म भी दिया कि इसमें से गरीब मसाकीन को भी दो, इसमें ज़कात भी दो, जो मुश्किल में मुब्तला है, जो परेशानी में मुब्तला है, उसका साथ भी दो। और अल्लाह ने आपको आज ताकत और वसाइल दिए हैं तो अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि यतीम का माल मत खाओ, किसी की ज़मीन पर हक ना मारो। तो प्यारे दोस्तों, ये तमाम सिस्टम आपने समझना है। आपको हक और सच की तमीज़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कहीं मुश्किल दिक्कत आती है तो आप कुरान से मदद ले सकते हैं, हदीस से मदद ले सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन हक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।